अच्छा, हम लोग के देहात में ये कहा जाता है कि किसी के यहाँ खा लीजिए कुछ और बार बार उसको ताना दिया जाए तो शर्म से मर जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन गोबर पात्रा एक टीवी के डिबेट पे बैठता है, गोबर पात्रा, तो उसको बार बार जब ये बात कहा जाता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान तुम रटते हो, लेकिन बिरयानी तो शेख जी जाके फरमाते हैं खाते खूब है, मोहतरम मकाम काबिल एहतराम आली जनाब नरेंद्र मोदी जी, अल्लाह अकबर, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कितने अदब के साथ हम नाम ले रहे हैं। बताइए, हमें लोग कहते हैं कि बेअदब है, ये है, ताजीम नहीं करते। ताजीम नहीं करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी फौजें हैं एक दिन के लिए उसे सुस्ती में रख दीजिए, आराम के लिए कर दीजिए, और मुसलमानों से आप खून का नजराना मांगिए। खुदा की कसम, घर घर से इंशाल्लाह टीपू सुल्तान बनकर निकल जाएगा सरहद की हिफाजत के। बहुत अच्छे भाई। और एक बात हम बताना आपको चाहते हैं, बात हुब्बुल वतनी की चिढ़ गई है। मैं एक बात बता दूं कि मेरे दोस्तों, अपने हुब्बुल वतनी के हमने एक बार नहीं हजारों मरतबा इम्तिहान दिए हैं, और इम्तिहान में हम 1-2 नंबर नहीं बल्कि 100 नंबर लाते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन ये जालिम हुक्मरान मशकूक नजरों से देखते हैं और कहते हैं, उस पर सवालिया निशान लगाकर कचरे के डब्बे में डाला जाता है। हमसे पूछते हो, हमने तो अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं, तुम कहीं रहमान लिख देना। वाह। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। वाह। हमने अक्सर ये कहा है कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आज हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, मुजाहिद सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। वो समझते क्या है मेरे दोस्तों, आपने घंटा घर की एक माँ को देखा होगा, एक बहन को देखा होगा, 2 साल का 1 साल का बच्चा अपने शिकम पे रखे हुई है, हाथ का डब्बा, उसके दूध का डब्बा उसके हाथों में है, और मेरे दोस्तों वो आजादी का नारा लगा रही होती है। मैंने कल भागलपुर की सरजमी पे कहा था, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पुलिस है, अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह, उत्तर प्रदेश की जो हुकूमतें कर रही है घिनौना खेल खेल रही है, जो साजिशें खेल रही है, हमें आपस में तकसीम करने की जो कोशिश कर रही है, यकीन जानिए कंबल तक के वहां की प्रशासन चोरी कर रही है। कंबल। हमने कहा कि आज मैं भागलपुर की सरजमी से कहना चाहता हूं कि आप कंबल नहीं, भागलपुर आइए, भागलपुरी एक चादर हम आपको गिफ्ट में दे देंगे, चोरी मगर मत कीजिए। वाह, है कि नहीं? आज ये संविधान को बचाने की खातिर मेरी माँ बहनें निकल गई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भी बहुत शद्दाद, नमरूद, हामान और कारून आए थे। मेरे दोस्तों, मुझे एक शेर याद आता है कि किसी खजाने न कारून की जरूरत है, किसी खजाने न कारून की जरूरत है, हमारे इश्क पे मजमून की जरूरत है, और बिना तलाक के बीवी को छोड़ने वाले तेरे लिए भी तो कानून की जरूरत है। बिना तलाक के बीवी को छोड़ने वाले तेरे लिए भी तो कानून की जरूरत है। ये सीमांचल है, सीमांचल वाले जिसकी तकदीर लिख देते हैं तो लिख जाती है, मिटाना चाहते हैं तो सलीके से मिटा देते हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे सलीके से आज का ये जलसा, और माशाअल्लाह उसी के साथ साथ जो हमारे कौम और इस वक्त कौम पर जो जवाल आया है उसी को मद्देनजर रखते हालात हाजरा के ऊपर जो हमारे शोरा कराम ने शेर पढ़ा और खुतबा हजरात भी तकरीर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। जनाबे दिल खैराबादी तो 1 घंटे के बाद गर्म होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि दिल खैराबादी को बुलाऊं। वाह, चलिए माशाअल्लाह कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मौलाना सोहराब साहब आ जाते तो बहुत अच्छे अंदाज में, मुझे उम्मीद है कि जब तक ये मैं पढ़ूंगा वो आ जाएंगे। गाड़ी की रोशनी जली थी, मैं समझा कि हजरत ही सवार होकर आ रहे हैं उस पर, और मुफ्ती क्या कहते हैं कि मारूफ राही साहब का भी इशारा हो गया था कि उन्हीं को बुला दिया जाता, लेकिन दिल साहब से हम चाहते हैं कि दिल जमाई के साथ सुने, 1-1.5 घंटा कम से कम सुने, क्योंकि उनके पास जो खजाना है, मटेरियल है, आप हजरात भी लूटने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि ज्यादा देर तक सुना जाए। तो मुनासिब यही है कि मौलाना की तकरीर के बाद दिल साहब को बुलाया जाए ताकि बाज़ाब्ता आपकी खिदमत वो कर सके।
आइए मैं गुजारिश करता हूं कि अगर ये आवाज जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब तक पहुंच रही है तो वो बहुत जल्द आने की स्टेज पर गवारा करें, क्योंकि जरूरत है, इस वक्त उनको शिद्दत से आवाज दे रही है। इंशाअल्लाह एक मरतबा लहके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा और चहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुनाफे की तमन्ना थी, बस एक मतलब, मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है। अल्लाह अकबर। बस किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, शेर अगर सच्चा हो, अच्छा हो, क्या बात, तो पूरा मजबा आगे से लेके पीछे तक ये तायद करे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है। बहुत अच्छे। लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा। भाई बाबा की तमन्ना थी, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है। लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा है। वाह वाह वाह। अब आइए वो तसलसल में हम चलते हैं जो जिनके लिए आप सुनना चाहते हैं, जो मेरी पहचान बनी। हजारों जगह पढ़ा हूं, लेकिन जब पढ़ता हूं तब एक अजीब सी कैफियत होती है, ऐसा लगता है कि अभी कह रहा हूं, और एक अजीब सी चाशनी, हलावत और मिठास मेरे को भी मिलती है और आपको भी मिलती है, सुनने वाले को भी मिलती है। आइए मेरे दोस्तों वहां तक पहुंचूं। अगर वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती। एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मुझे और मजा आएगा, अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए कि इश्क़ रसूल की चिंगारी अगर आपके सीने में थोड़ी सी भी है तो उसे शोले में तब्दील कीजिए और गर्माहट के साथ उसी तरह से आवाज मेरे तक मुंतकिल कीजिए। आप एक मरतबा लहके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर वो न आए होते इंशाअल्लाह मरते दम तक नबी का जिक्र, उनका दामन न हमने छोड़ा है न छोड़ेंगे, है नहीं। इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा। मोमिन कभी बातिल से दबा है न दबेगा। लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तुम, दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह शेर देखे मेरे तुम, मैं पहुंचता हूं उसके वहां तक कि अगर वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो रमजान मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर न हुए होते, वो ना आए होते तो हाथों को पकड़ने की सलाहियतें न मिली होती, वो ना आए होते तो पैर को चलने की ताकतें न मिली होती, वो ना आए होते तो आंखों को बिनाई न मिली होती। मेरे दोस्तों वो ना आए होते तो जलसा इस्लाहे मुआशरा का बैनर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगह पे न लगा होता। वो ना आए होते, कहने की इजाजत दीजिए तो मैं ये कह दूं कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला हो। सुभान अल्लाह। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारो तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। वाह। आइए मेरे दोस्तों एक बात बताता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो पैदा करने से पहले सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे जब पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इधर लगाई कहां से है, तू लाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे बदन का महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात,
अरे आमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। सुभान मेरे दोस्तों, कुरान करीम में देखे किस अंदाज में कि अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिर बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लायक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की शान है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब इस तसलसल में हमने 29 हरफ आपको जो है हुरूफ तहज्जी के गिना दिए और जितने भी जुमले हमने बोले नबी के शान में, वहां तक खामोशी के साथ सुन रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था कि सुनने का अंदाज यही होना चाहिए।